अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैशी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे जी। अभी इस वक्त मैं यूसी 269 भूपतियाँ का इलाका है जी, तारोगिल गांव, वहां पे मौजूद हूं। ये मेरे पीछे आपको जो एक बड़ी शानदार सी बिल्डिंग नज़र आ रही है और साथ ही एक रोड नज़र आ रहा है, ये रिंग रोड का साउथर्न लूप है, थर्ड साउथर्न लूप है ये रिंग रोड का जी, SL3। और ये गाँव PP 165 यहाँ से MPA हैं रशीद भट्टी साहब, और MNA NA 125 के यहाँ से हैं मलिक अफजल खोखर साहब। और हल्के के हालात के हैं, गांव की सूरत हाल क्या है, आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। अभी जी गांव के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हाल अहवाल गांव का, मसले मसाइल गांव के, इन्हीं की ज़ुबानी इनसे जान लेते हैं। वैसे तो वाज़ेह तौर पे आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा, ज़ाहिरी तौर पे एक यहीं तक आपको रोड दिखाई दे रही है, दरमियान में कितना बड़ा गढ़ है और वो इतना ही गंदा है कि यहाँ से आगे गाड़ी नहीं गुजर सकती। हमने भी अपनी गाड़ी जी पीछे इसी वजह से खड़ी की है कि यहाँ से आगे गाड़ी जा ही नहीं सकती है। खैर, अहले इलाका हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है जी, मैं भी ठीक हूँ। यहाँ से MPA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यानी कि आज़ाद उम्मीदवार जो थे वो जीते हैं जी। MNA यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं। आपकी UC जो है 269, यहाँ पे ज़्यादा वोट बैंक किसका है, नून लीग का, PTI का या किसी और जमात का? जी अनफॉर्चुनेटली तकरीबन पिछले 3-4 टन्योर से, और वो अपने साथ सदाबहार MNA लिखवाते हैं, वो तकरीबन 3-4 टन्योर से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हो रहे हैं। और इस गांव से वो तकरीबन 400 वोटों के मार्जिन से इलेक्शन जीत के जाते हैं हर इलेक्शन। और पिछले 3 इलेक्शन मुसलसल वो जीत के जाते हैं, और वो 5 साल बाद ही इलेक्शन ड्यूरेशन के दौरान भी वो खुद इलेक्शन वोट मांगने नहीं आते, बल्कि उनके बड़े भाई मलिक शफीक खोखर साहब आते हैं और वो हाल अहवाल पूछ के वोट लेके तो फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। वही खोखर पैलेस और वही इस्लामाबाद लॉजिस, और कोई हमें पूछता नहीं, हमारा पुरसाने हाल है। हालांकि अफजल खोखर साहब और उनके जो है भतीजे मलिक साहब, अपना फैसल साहब खोखर साहब प्रोवेंशियल मिनिस्टर भी हैं, उनके एक भाई MNA हैं और वो मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर भी हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है ना, आप देख सकते हैं कि हमारा जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो और जो है ना श्रीलंका से भी ज़्यादा बुरा हाल है, जो इन्होंने तकरीबन पिछले 20-25 साल में रुकने कौमी असम्बली रहे और कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा तकरीबन पिछली जो 16 माह की हमारी PDM की गवर्नमेंट थी, उसमें भी उन्होंने कहा जी हमने बड़ी दूध और शहद की नहरें बहाई। अनफॉर्चुनेटली मेरा गांव जो कि जाती उमरा बिल्कुल वज़ीर आला पंजाब का पड़ोसी है, पड़ोसी होने के बावजूद आपके सामने सारी सिचुएशन है जी कि मेरे गांव का क्या हाल है। तकरीबन पिछले 35-40 साल से कोई काम नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक MPA थे, उन्होंने थोड़ा सा काम करवाया रशीद भट्टी साहब ने, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ठीक है, वैसे आपकी UC में ज़्यादा वोट बैंक किसका है? मुस्लिम लीग नून का है। मुस्लिम लीग नून का है जी, ज़बरदस्त। और ये मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक वाक़अतन ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि बिल्कुल साथ चंद कदमों के फासले पे, चंद मीटर्स के फासले पे जो है जी जाती उम्र है। नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, जो आपकी वज़ीर आला हैं, आपकी मेरी पूरे पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज साहिबा, उनकी रहाइश गाह है जी बिल्कुल चंद कदमों में। आपके हमसाए हैं बिल्कुल जी, इसी तरह ये हमसायों का ख्याल रखा जा रहा है उनकी जानिब से। बिल्कुल जी, हमारा ये वही हाल है जिस तरह अमेरिका और मैक्सिको की जो सरहदें हैं, तो उसके साथ ये पिछले तकरीबन दिनों एक बुक आई थी, बड़ी शाया की थी, तो वो बड़ी वायरल भी हुई है पूरी आलमी दुनिया में भी। तो वो बॉर्डर मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर के साथ एक जो है ना विलेज, जिसे हम टाउन कहते हैं, उसका नाम था बॉर्डर टाउन। तो अगर हम अमेरिका की साइड पर जाते हैं ना, हमें तमाम फैसिलिटेशन नज़र आती है, हमें बड़े कारपोरेशन का और जो है बहुत आला मयार नज़र आता है, एजुकेशन हेल्थ के बड़े डिपार्टमेंट्स नज़र आते हैं, हमें बड़े पक्के रोड्स नज़र आते हैं। और जो ही हम थोड़े से मैक्सिको बॉर्डर से हटकर थोड़ा सा बॉर्डर टाउन की तरफ जाते हैं, तो वही गंदगी के ढेर, और ना कोई कारपोरेशन का सिस्टम, और ना कोई सफाई का सिस्टम, और ना कोई अपना सेहत का सिस्टम। हमारे साथ भी वही है, मैक्सिको और अमेरिका के जो बॉर्डर के साथ बॉर्डर टाउन है, वही हाल है जी कि वज़ीर आला हमारे साथ हैं और हमारा हाल देखें जी। आप क्या हाल है? ये है जी, इधर आ गए हैं जी, आ जाएँ, थोड़ा आगे आ जाएँ। क्या हाल है भाईजान, खैरियत? सेहत भी ठीक है? की कर दो हारवेस्टर इतने किहड़ी जगह किहड़ी गली ते कार है अपना इसे गली च? यार वो गली च तो कोई है नहीं। इधर आओ ना, इधर तुहानू इधर बुलाया, तुसीं उधर चले गए ते इस गली च है अंदर जान दा कोई हाल हुल है? नहीं जी, कोई नहीं। गड्डी साडी इत्थे आके फस गई सी, वो बड़ी मुश्किल निकली, अगे गई, अगे जाके फिर खिलारी। असीं ते तुहाडा मसला हल करना है, साडा असीं अपना मसला पा के बह गए। हाँ जी। ते की वोट किहनू दित्ता जी? किराएदार हैं, नवे आए हैं जी। नवे आए हो, की सोच के इत्थे आ गए? बस इत्थे डुब्बन पूरा वाह इत्थे डुब के मर जाएंगे, और की करना है? डुब्बन पूरा लोगों ने और की करना है, और कोई नहीं हाल हुल को नहीं है, इस तरह ही है सारे पिंड च ही लगे। अच्छा, तोड़ो बाहर दे मेहनत कर। कभी आपके MP MNA कोल तुसीं गए नहीं, फिर जाकर उन्होंने दस्सिया नहीं यार कि की पिंड दा हाल बनया, कोई कर इत्थे काम को? ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੋ। चेयरमैन रंगोल नहीं गए? ਨਹੀਂ ਆਹੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ भाईजान क्या हाल है? ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈਣਾ।
ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਦੱਸੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜੋ ਸਿਰ ਹੋਣਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਖਣਾ ਚਲੋ टलकाना ज्यादा कम घट है। भाईजान क्या हाल है? सेहत भी ठीक है। किधर रहते हैं? इधर ही रहते तारोगिल। अच्छा नहीं, तारोगिल में कौन सी गली में घर है? परली साइड है कुछ जान दा हाल उल नहीं होते भी नहीं है? कोई नहीं इतना ज़्यादा। क्या वजह है आपके गांव के क्यों नहीं मसले हल हो रहे हैं? इतने ज़्यादा मसले क्यों हैं? किसी ने गौर ही नहीं कोई करता इस वजह से। ये जी कोई किसी और इलाके से जनूबी पंजाब से भी अगर लाहौर आता है ना तो वो आगे लाहौर इस तरह का लाहौर देखेगा नहीं जी, वो दोबारा कभी लाहौर नहीं आएगा। हाँ फिर भी तो सही कह रहे हैं। कहने को हम लाहौर रह रहे हैं, कहने को ये लाहौर का इलाका है जी, और उसका हाल जनूबी पंजाब के गांव से भी बदतर है। हाँ बिल्कुल, ये हालात देखे ना इधर की गलियाँ सड़कें वगैरह, ये पानी वगैरह बाहर निकला सड़कें तो हुआ हैं है, ही ना। गंद बच- सड़कें हैं ही नहीं। हाँ जी, ये इनको सड़कें तो नहीं ना कहते हैं, सड़कें तो नहीं कहते, ये तो खुद ही आप लोगों ने अपनी मदद आपके तहत रास्ते बनाए। रास्ते बनाए। हाँ सड़कें नहीं है। भाईजान क्या हाल है? खैरियत? सब अल्लाह का करम। सेहत भी ठीक है। किधर रहते हैं? मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं तारक सईजाद का बेटा हूँ। अच्छा, इधर इसी गली में? जी जी, इसी गली में रहता हूँ। तो कौन आपके इलाके का गांव का चेयरमैन कौन है? हमारे यूसी का चेयरमैन तो मियाँ बिलाल साहब थे, तो अभी जो एक्स एमपी गुजरे हैं वो मिर्ज़ा जवेद साहब थे, और यहाँ के वो रहायशी भी हैं। तो आप इन गलियों को छोड़े, उनके दरवाजे पे जाके देखें, उनके मिर्ज़ा जवेद के दरवाजे पे जाके देखें। यहाँ तो यहाँ से इंसान गुजर सकता है किसी न किसी तरीके से, वहाँ से गुजर ही नहीं सकता। वहाँ पे जो गटर हैं उनके ऊपर ढक्कन भी नहीं है। कई लोग आते हैं जो बैरिया का, वो मैप पे आते हैं, मैप ये गांव का आता है, तो यहाँ से गुजरते हैं। जब वो ढक्कन उनके घर के सामने से खुले होते हैं तो गाड़ियाँ उनमें गिरती हैं, उनका नुकसान होता है। उनको अपने दरवाजे का नहीं है तो गाँव का क्या होगा? ये बात तो आपने वाकई बिल्कुल ठीक की है। और आप कह रहे हैं उनको अपने दरवाजे का नहीं, गांव का क्या होगा? सर आपको एक बड़ी ज़बरदस्त बात बताऊं, MP या MNA जो भी होता है ना, उसका पूरा हल्का उसका घर होता है। हल्के को घर समझा जाता है। आप MP MNA या जो भी हैं, आपका हल्का आपका घर समझा जाएगा। तो ये अफजल खोखर साहब का घर है, ये अमर रशीद भट्टी का घर है, जिनको अपने घर का नहीं है सर, जो अपने घर को नहीं संवार सके, वो मुल्क की बेहतरी के लिए क्या? जी जी भाईजान, जो ये है खोखर साहब, ये खोखर बरादरान, तो उनको तो वो उन्होंने, आपने देखा होगा फ्लैक्सों पे सदाबहार लिखवाया हुआ है। अच्छा, उनको तो कितनी दफ़ा भी वो MNA बन जाए, उन्होंने तो यहाँ पे आना ही नहीं है। ठीक है, उनको कोई गर्ज नहीं है गरीबों के साथ, उनको अपने साथ गर्ज है। ठीक है। जिस तरह ये मियाँ बरादरान को है, उनको भी अपने साथ ही गर्ज है। बरादरान भी जी आपके बिल्कुल हमसाए हैं। जी हमसाए हैं, इसलिए ये देखें हमसाए हैं ना, इसलिए ये गाँव का हाल देखें। तो पुलिस तैनात करते रहते हैं, वो ये अड्डा प्लाट देखें उसके हालात क्या कर दिए हैं। जो जिन लोगों की दुकानें गई हैं, उनके हो सकता है उनका सर्किट ही यही था, तो वो सारा अड्डा प्लाट जो है इन्होंने वो अपने रास्ते सीधे करने के लिए उसको सारा गिरा दिया है। तो उनको तो अपने साथ है। हमारे मज़हब में ये कहा जाता है जी कि 40 घर इस तरफ 40 घर इस तरफ जो है ना, अपने हमसायों का ख्याल रखा जाए। ये तो वज़ीर आला पंजाब के हमसाए हैं, ये हमारे साथ जो मौजूद हैं वज़ीर आला पंजाब के हमसाए हैं। ये हमारे साथ जो मौजूद हैं ये नवाज़ शरीफ साहब के हमसाए हैं, और इनका ख्याल वज़ीर आला पंजाब या नवाज़ शरीफ साहब कैसे रखें जी, ये अब क्या इस बारे में मैं क्या ही कमेंट्स दूँ, ये आपने इन्होंने खुद ही अपनी ज़ुबानी बता दी है। वसीम थोड़ा सा पैन करके पीछे दिखाना, बच्चों पीछे हो जाओ, बच्चों पीछे हो जाओ, वो बैन करके दिखाना। वो सामने बैरिया टाउन नज़र आ रहा है और वो बैरिया मॉस्क है जी, वो सामने जो नज़र आ रही है वो बैरिया मॉस्क है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा थोड़ा सा जी कि ये इलाका जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये कोई बहुत ही दूर दराज पसमानदा इलाका नहीं है। ये शहर लाहौर के अंदर मेन पोश एरिया के बिल्कुल साथ हमसाया इलाका है जी, जिसके एक तरफ बैरिया टाउन है और दूसरी तरफ इसके जाती उम्र है जी। एक तरफ नवाज शरीफ साहब हमसाए हैं और दूसरी तरफ इनके बैरिया टाउन के लोग हमसाए हैं। भजन क्या हाल है? खैरियत? ठीक ठाक जनाब, ठीक ठाक। ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਚ ਘਰ? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਂਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਠੁੱਡੇ ਧੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਜੀ। ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਥੱਲੇ ਆਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਾ ਦੱਸ। ਭਰਾਵਾ ਵੇਖ ਲੈ ਪਾਣੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਲਾ ਦੇਵੋ, नहीं लगता तुसी भी चक्कर मार के टुर जाना, मगरों हाल तो इहो ही रहना। अच्छा नहीं, मैं तो वेखो ना, मेरी गल सुनो, मैं तो जे क्रेन किराया वगैरह लैके आया होंदा तो मैं इत्थे मार जांदा, तुहाडी सड़क गली बना जांदा। जे मेरा ये काम है तो ये जिन्हां दा काम है, तुसी उन्हां कोल जे नहीं जांदे हो तो फिर तो तुसी कसूरवार हो। इत्थे वोट लैन आ जांदे, दोबारा कोई भी नहीं इत्थे आउंदा। तुसी जाओ ना उन्हां कोल, उन्हां नूं जाके कहो कि तुसी वोट लैन आए हो, तुहानूं असीं वोट दित्ता है, तुहाडी इज्जत की। निकलदे उत्थे डेरे जाके बह जाओ, घरों ही नहीं बाहर निकलदे।
कोई पिंड दा बंदा गया है मिलन 150 ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿੰਦਾ ਕਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਂ ਦੱਸਾਂ। ਆਹੋ ਕੀ ਅਗਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਬਾਹਰ, ਆਉਂਦੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਢਿੰਗੜੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗਏ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਲੇ ਲਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ 50-50 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ? ਮੀਆਂ ਬਲਾਲ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਉਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਵੀ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ? ਵੋਟ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। नून लीग को वोट देने का मतलब है जी, जो भी कहता है नवाज शरीफ को वोट दिए, इसका मतलब है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर सपोर्टर हैं। यहाँ पे नवाज शरीफ साहब का नाम बिकता है। इतने खलो जो कितने जानते भाई, ये नवाज शरीफ साहब का इधर नाम बिकता है, इधर शेर की मोहर बिकती है जी। की हाल चाल है? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। सेहत भी ठीक है? बिल्कुल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ, ਸੁਖੀ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ? ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਸੁਖੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਭੱਜਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਰੋ ਨਾ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 100 ਹੈ ਕਿ 2 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਜੇ 100 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਅਸੀਂ। ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ? ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਲਹਿਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਨਾ ਵੋਟ ਲੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਲੈਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ, ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੈ, ਉਹ PTI ਹੈ, ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ? ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੋ। ਆ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਹਾਓ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਰਸਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਟੋਟਲ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਰੋਗਿਲ 'ਚ? ਤਾਰੋਗਿਲ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਬਾਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ 5000 ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, 5000 ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ MPA ਕੋਲ, MNA ਕੋਲ? ਭਾਈਜਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਜਾਣ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰ ਖੱਜਲ ਹੋਣ, ਕੌਣ ਆਪਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਰੋਜ਼ ਤੋੜੇ ਵੀ ਅੱਜ ਆਇਓ ਕੱਲ ਆਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਕੌਣ ਮਿਲਦਾ ਜੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਅਗਲੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੇਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਗਾਂ ਵੋਟ नहीं मिलनगे। अच्छा, अगर वोट नहीं देंगे। ये एक मेरा भाई है, मुझे कह रहा है इसका हल ये है कि आप यहाँ पे आ गए और आपने MP MNA को भी साथ ले आना था। इधर आओ, इधर आओ ज़रा। ये मेरा भाई मुझे कह रहा है आप यहाँ पे आ गए हो, आपने MNA MPA को भी साथ ले आना था। ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 6-7 ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਆਪਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ? ਮੈਂ ਵੀ 3-4 ਵਾਰ ਟਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਫਜ਼ਲ ਖੋਖਰ ਏ, ਕਿੱਥੇ ਘਰ ਉਹਦਾ? ਸਮਸਾਣੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਈਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਲਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਕੰਮ। इसका यही मतलब है कि मेरा भाई एक दफ़ा भी नहीं गया होना, क्योंकि इसको जगह का नहीं पता। यही गल है। नहीं सच ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। अच्छा, जरा जी इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। क्या हाल है? ठीक है? खैरियत? हाँ जी ठीक ठाक सर। सेहत भी ठीक है? हाँ जी। इतने पिंड च रहते? नहीं सर, मैं गुजरांवाला का हूँ, मैं अजमेर टाउन में मुलाजिम हूँ। इधर क्या करने आए हैं? इधर सर मेरे रिश्तेदार है, इधर मैं गया था। अच्छा, रिश्तेदारों को मिलने आए हैं। तो ये ऐसी गली में, ऐसी सड़क पर रिश्तेदारों को मिलने कितने सुकून से जाया जाता है? बस सर देखो, जैसे हम गुजरते हैं ऐसे ही कभी कभी तो बारिश होती है, मोटरसाइकिल गिर जाती है, तो कभी कभी बच्चे पीछे बैठे उतार के जाना पड़ता है उनको। ये बारिश के बगैर भी ये देखें, यहाँ से तो नहीं गुजरा जा सकता, ये दरमियान में पानी खड़ा हुआ है। नहीं गुजरा, नहीं गुजरा। ये सिर्फ अब किधर गए हैं कासिम साहब? इधर हैं। ये सिर्फ यहीं पे ये इस तरह का गड़ा बना हुआ है या और भी है गांव में? गड़े गांव के अंदर भी है। जो हमारे साबिक MPA साहब, उनके घर के सामने बहुत बुरा हाल है। और इसके अलावा ये बहुत बड़ा जोहड़ है। मिर्जा जावेद के घर? जी मिर्ज़ा जावेद साबिक MP हैं, और वो हमारे वज़ीर आला के बड़े चहेते भी हैं, लेकिन उसके बावजूद काम नहीं हो सका। वज़ीर आज़म के भी चहेते हैं बिल्कुल, हाँ। तो उसके बावजूद काम नहीं हो सका। ये हमारी बदकिस्मती समझे या जो भी समझे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे काम नहीं हुए 15-20 साल से। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मजीद क्या हाल है वाला गाँव के, वो भी आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक भाई हमारे साथ मौजूद हैं, ये कोई बात बता रहे थे जी हमें। क्या हाल चाल है भाईजान? ठीक है? खड़े हो जाओ ना एक मिनट जी। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? जी शुक्र अल्लाह। सेहत भी ठीक है जी? दुआवां। ये तरहान यानी कि लकड़ी का काम कर? हाँ जी। ठीक है।
ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ? ਪਿੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਨਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਰੀਮ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਡਾ ਪਲਾਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਲਾਉਣ ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਟੰਗਦੇ, ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਵਿਖਾਓ ਨਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਧਰ ਆ ਵਿਖਾਣੇ ਉਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਖਾ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਡਾ ਪਲਾਟ ਸਾਰਾ ਡੇਗਿਆ ਹੈ, ਤੋੜਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਪੈਸਾ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ। ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਮਸਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚ ਵੱਡੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਉਤਰ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਅੱਡੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੜਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਡਾ ਪਲਾਟ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜੀ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, 2000 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਸਤਰੀ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ? ਹੈਰਮੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਉਦੋਂ 92 ਲੰਗੀ ਕਿਉਂ ਲੰਗੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਅਰਬੀ ਵੀ 4-4 ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖਲੋਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਕਦੀ ਗਿਆ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਲੰਘ ਰਹੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੰਜ ਵੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਨਾ तो मैं ना मेहरबानी होए। ये जी बच्चों पीछे हो जाओ थोड़ा। ये जो आप दिखा रहे थे, बता रहे थे कि यहाँ पे दिखाएं जी, यहाँ पे क्या बना हुआ है, वो ये है जी, ये देख लें। ये पानी कितों आंदा पे? और नाले वाला नहीं बिचों घरों ताड़े आंदा पे? ये नाला ही में बने हैं। अच्छा, ये जी पानी अंदर से कहीं से आ रहा है। अब गाँव वालों के मुताबिक तो कह रहे हैं नाले का पानी आ रहा है। वो देखो ना, वो अंदरों गेट के थलों पानी जड़ा आ रहा है, कितों आ रहा है? वो उन्होंने ना फर्श वगैरह धोता है, पानी वो आ रहा है। हाँ वो इधर आओ दिखाओ जितों लंघ के जाते। ये जी ये दरमियान में ये जो कह रहे थे कैमरामैन को कि कैमरामैन दिखाएं जी, वो इस बारे में कह रहे थे, ये दिखाएं। ये दरमियान में ये जो एक बना हुआ है नाली बनी हुई है दरमियान में। अब यहाँ से मैं तो गुजर गया हूँ जी फलांग के, लेकिन कोई बुज़ुर्ग जो लाठी के सहारे चलते हैं वो यहाँ से नहीं गुजर सकते हैं, जनाजा यहाँ से नहीं गुजर सकते। बात बिल्कुल ठीक है जी, कोई बुज़ुर्ग खातून यहाँ से नहीं गुजर सकती हैं, बच्चे शिकार होते होंगे इस गंदे पानी का, और यही हाल यहाँ से गुजरने वाले तमाम लोगों का। खैर आगे चलते हैं, आगे चल के आगे के क्या हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। अभी एक जी खातून हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। खाला जी क्या हाल है, ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक, सेहत भी ठीक ठाक है, अल्लाह दा शुक्र। ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੜਕ ਬਣੀ? ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਾਈ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ आप पाइए। ਹਾਂਜੀ। अच्छा, ये जी खुद बनाई है इन्होंने अपनी मदद आपके तहत, ये खुद बनाई है अपने घर के सामने से सड़क। ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖਲੋਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਪਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੈਸੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਨਾਲਿਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼? ਬੜਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਅਸੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ? ਵੋਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਤੇ ਕੁਛ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ। ਜ਼ਿਆਦਾ? ਹਾਂਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹਨੂੰ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਦਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਪੀਏ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਯਾਨੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਆਹੋ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਘਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਛੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਗਿਰੇਬਾਨ ਫੜੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਖੀ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਖਨੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਠੀਕ? ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਰ ਖੁਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਵਾਸ਼ਰੂਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ खैर करेगा जी। इधर आओ यार, इधर आओ। अच्छा, क्या हाल चाल है भाईजान, ठीक है? खैरियत? सेहत भी ठीक है? शुक्र अलहमदुलिल्लाह। कितने अरसे से इधर रह रहे हैं? तकरीबन 50 जंपल ही इत्थों जंपल ही जी। की पिंड दे मसले मसाइल की ने? मसला मसाला बहुत खराब है। की फिर भी की ने मसले?
ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਨਾ ਸੜਕ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ। ਇਹ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ? ਵੋਟ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਜਿਹੜਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਐਮਐਨਏ ਬਣ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦਾ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ? ਬੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਪਿਓ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਜਲਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਓ। यार इन्होंने ले के आओ, जरा ले के आओ इन्होंने। इधर इधर मेरे भी वही ने, कोई गल नहीं, इधर आ जा, इधर आ जा। ये जी एक भाई है हमारे, दूर खड़े होकर दूर से आवाज़ें दे रहे हैं, सारों को डायरेक्शंस दे रहे हैं और खुद आ नहीं रहे हैं। इधर आए जी, इधर आए, इधर आए, इधर आए। अच्छा, की हाल चाल है? इधर ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत भी ठीक है? कितने रहंदे हो? तारोगिल केड़ी गली? अच्छा, इसे गली च रहंदे हो। की मसले मसाइल ने पिंड? आ सड़कां वेखो जी किवें होईयां पईयां, नाला वेखो जी, ना कोई नाला ते ना कोई बत्ती दा मतलब है। सड़क 4 किले असीं केबलां लगाए छक्के, खंबा कोई नहीं लगा। कोई भी खंबा नहीं है? नहीं, केबलां मेरे में गईयां हैं। आ देखो ये तो बड़ा खतरनाक है काम। ते और सीवरेज नालियां? नहीं, कोई नहीं कोई। की हाल चाल है? ठीक हो चाचा? ठीक है, तबीयत? अल्लाह दा शुक्र है। दुध बेचदे हो? जी। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਆਪ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਕੇ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜੀ ਖਲੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਹਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਗੱਡੀ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਣ ਜੇ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿਸੇ ਘਰ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ। ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਚਾਚਾ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਚਲੋ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਨਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਐਮਪੀਏ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਐਮਐਨਏ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਜਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਆਪ ਵੀ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਖੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕੀ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਭਾ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸਨ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ठीक है, गर्मी बड़ी, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਫਿਰ ਖੈਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚੋ ਛੇਚੋ। ये जी क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? सेहत भी ठीक है? आप तो इधर के मुकामी नहीं है, आप तो कहीं और के लग रहे हैं। नहीं, आप बाजोड़ का है। बाजोड़ के? इधर क्या कर रहे हैं? इधर काम करना है। गाँव में? नहीं, ये खुदाई केबल वाला काम करते हैं। केबल वाला काम करते? जी। गाँव में क्या करने भी आए हैं? केबल का काम करते? हाँ। अच्छा, तो ये इस गाँव में कैसा लगा ये गाँव हमारा पंजाब? बस सही है। सही है? इतना गंद सही लग रहा है? बुजुर्गों की हाल है? ठीक ठाक? हाँ जी, सेहत भी ठीक है? अल्लाह दा शुक्र। मैं ਉਹੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵਿਖਾਣੇ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਟੁੱਟੇ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੀ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੋਟ ਲੈਣ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਕੰਮ ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟ ਲੈਣ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ नहीं, फिर वो ਲੱਭਦੇ ही नहीं। चलो जी, अल्लाह खैर करेगा। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होती है आपसे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ गांव के मुकामी हमारे साथ अभी मौजूद हैं जी, और ये थोड़ा सा पहले एक दफ़ा आपको दिखा दें जी, ये पीछे की सूरत हाल देख लें। ये मेन रोड है, मेन बाज़ार है इस गांव का, जहां की ये सूरत हाल आपको दिखाई दे रही है। ये बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं जी। ये सरदार सलीम हैदर खान साहब को मुबारकबाद दी जा रही है, खुश आमदीद कहा जा रहा है। मुझे इल्म नहीं है कि कभी वो इस गांव में आए हैं या नहीं, लेकिन ये गवर्नर पंजाब हैं जी, जिनको यहाँ पे मुबारकबाद दी जा रही है और खुश आमदीद कहा जा रहा है जी। और इसके अलावा यहाँ पे MPAs की भी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं, MNAs की भी फ्लैक्सेस लगी हुई हैं। दुख की बात यह है कि नीचे गंद है, नीचे कचरा है, और ऊपर गवर्नर पंजाब है। दुख की बात यह है कि नीचे गंद है, नीचे कचरा है, और ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत ही एक बड़ा नाम और इस इलाके के MNA मलिक अफजल खोखर साहब हैं जी। हजरत क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? शुक्र है। ठीक है जी। हाँ जी। कितने रहंदे हो? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ? ਆਓ ਪਰਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਾ। ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ? ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਿ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਭੈੜੀ ਗਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀ ਹੈ? ਰੋੜੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਮੋਟੇ ਰੋੜੇ ਨੇ,
ਲੰਘਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਇੱਕ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਆ ਵੋਟ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ? ਇਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਐਮਐਨਏ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਿੱਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਐਨਏ। ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਡੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਇਸ ਗੰਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਦੀ ਬਾ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਤੂੰ ਕੌਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕੌਣ। ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰ। ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਫ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਸਾਫ ਸੁੱਤਾ, ਸਾਫ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਿੰਬਰ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠਣਾ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਉੱਠਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਖੈਰੀਅਤ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ 'ਚ ਘਰ ਹੈ ਜੀ? ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਜੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਖੜਾ। ਇਹ ਜੀ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਇਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਇਹ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ? ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀਏ ਸਾਹਿਬ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਆਪਣਾ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮਲਕ ਸ਼ਫੀ ਆਇਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਜਵੇਦ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ? ਜੀ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਹਮਸਾਇਆ ਸਾਡਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਮਲਕ ਸ਼ਫੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਫਜ਼ਲ ਖੋਖਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਦੇ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਔਰ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜਵੇਦ ਨੇ ਡੰਡ ਲਾਈ, ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਤਾਂ ਖੈਰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਅੱਛਾ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਨਕੀਦ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਨਾ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਬੈਠਕ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਲਕ ਅਫਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸ਼ਫੀ ਨਾਲ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੱਦੇ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਲਕ ਸ਼ਫੀ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਐਮਪੀ ਹੋਇਆ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਸਾਰੇ ਮੱਲੇ ਨੇ। ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਕੰਮ ਲਵਾਲੀ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ? ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ? हाँ जी शुक्र। ਕੀ ਕਰਦੇ? हाँ जी, सामने दुकान है बंद। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? बाकी नहीं आਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਗਾਹਕ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗਾਹਕ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਸੇ ਸੈਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਬਣ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆ ਸਕਦੀ ਪਿੰਡ? ਬਸ ਜੀ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਰਸਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਮੇਨ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਲਿਜਾਈ? ਮੋਢੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਜਨਾਜ਼ਗਾਹ ਤੱਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ? ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਨ, ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਦਾ ਘਰ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਦੋਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं जब इलेक्शन ਤੇ ਜੀ 2 ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ इलाके 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ नहीं कराया हजे तक। वो कह रहे हैं जी इलेक्शन से पहले तो नवाज शरीफ खुद फ़ोन करते थे, नवाज शरीफ साहब खुद कॉल करते होते थे, मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ बात कर रहा हूँ, तो इस दिन को इस जगह वोट ऐसे ऐसे देना है जी। जब इलेक्शन हो गए हैं तो उसके बाद अब हम फ़ोन करते हैं तो उनके नुमाइंदे भी फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये हाल है जी, ये हिपोक्रेसी है हमारे मुल्क की सियासत की जी। बिल्कुल ठीक है, हक की बात है। हाँ जी, तो असी इस वास्ते कह रहे हैं कि बराए मेहरबानी उन्होंने अगे इल्तजा कि इधर इलाका में कुछ जरा नजर अल्लाह करेगा जी, अल्लाह। इल्तजा वैसे ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਨਏ ਐਮਪੀਏ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਲਤਜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਇਲਤਜਾ ਹੀ ਸਹੀ।
हाँ रिक्वेस्ट ही सही है। हजरत जी क्या हाल है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत पे ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद है आप? अच्छा माशाल्लाह जी। कितने लोग नमाजी आते हैं? नमाजी इधर तकरीबन 15 20 25 बस। उसकी वजह ये है कि घर से वजू करके पाक अच्छे कपड़े पहन के आते होंगे, रास्ते में कपड़े गंदे हो जाते होंगे। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ पानी की छींटे पड़ जाती हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। मस्जिद में पानी साफ आता है? मस्जिद में पानी साफ है। और मस्जिद की क्या मसले मसाइल हैं, उसके इर्द गिर्द सफाई है? मस्जिद के इर्द गिर्द हमने अपनी मदद अपने तहत की है कि न तकरीबन 200 फुट का मीनार था जो गिरा के मस्जिद के रास्ता बनाया, किस वजह से कि हमारा रास्ता जो मस्जिद का रास्ता है ये ठीक हो जाए। हाँ, इंतजामिया की जानिब से कोई मदद नहीं की? इंतजामिया की जानिब से कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है। ये जी जैसे ये रोड आपको बताई जा रही है कि ये भी अपनी मदद आपके तहत बनाई गई है, ऐसे ही मस्जिद का रास्ता भी अपनी मदद आपके तहत ही बनाया गया है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये मेरे पीछे मेन बाज़ार, मेन रोड आपको गांव की जो दिखाई दे रही है जी, ये मेन रोड है, मेन बाज़ार है गांव की। और इसी से अंदाज़ा लगा लें कि जिस गांव की, जिस इलाके की मेन सड़क, मेन रोड, मेन बाज़ार इस तरह की होगी जी, वहाँ पे बाकी गलियों का हाल अहवाल क्या होगा जी। और ये एक और बात, एक इम्पॉर्टेंट बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता चलूँ, ये मिर्ज़ा जावेद साहब जो साबिक़ा MPA थे, ये उनके घर वाली गली है जी। ये पीछे साथ बिल्कुल उनका घर है और ये उनके घर वाली गली है। ये उनके घर के बाहर का मंजर है। एक तो हल्का घर होता है सियासतदान का जी, ये हकीकी घर है सियासतदान का। और ये अगर मिर्ज़ा जावेद साहब का घर है और उनका गांव है और उनकी गली है, इसका मतलब ये है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के से ढकी छुपी नहीं है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए वाज़े तौर पर एक वाज़े इलाका है, उनसे छुपा हुआ नहीं है। उनको ये मसाइल सारे इस इलाके के पता होंगे जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है, खैरियत जी? हाँ जी। सेहत भी ठीक है? हाँ जी शुक्र। ये चाचा जी को बुलाए ना ज़रा, 40 साल से जो वोट दे रहे हैं नून लीग को। इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। अच्छा, किसके वोटर सपोर्ट हैं? वोट जी शेर नहीं देते ने ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਲਵਾਰਾਂ ਟਾਂਗ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੰਘਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਗੋਬ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 8-10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਮਾਰਨੇ ਖੁਦ ਆਪ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਰਸ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ। साड़ा बड़ा नुकसान होता है खास करके इस रोड तो। सफाई वाला बुलाते हैं तो उनको पैसे घरों से इकट्ठे करके देते हैं। तो ये करीबन 5 साल से ऐसे है। 5 साल पूरे। तो हम ट्रैक्टर लगा के साथ आप ये पानी आज फिर सफाई करने लगे थे। हाँ, बस वेट कर रहे थे, छुट्टी हो गई, लोगों को घर आ रहे, ये फिर सफाई कर। सारा खर्चा भी खुद करते हैं, डीजल भी खुद का ज़ाया करते हैं, मेहनत भी खुद करते हैं। एक घर से 300 रुपया लेके सफाई वाले को देते रहे, लेकिन कोई भी ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ MP MN ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸਨ, ਕੈਂਪੇਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? सर आख्या बड़ी दफ़ा आख्या, लेकिन वो कह रहे हैं हम जीतेंगे, हम करेंगे, इस दफ़ा करेंगे, इस दफ़ा करेंगे, लेकिन वो बात ही नहीं। बाद इस दफ़ा भी जीते हैं लेकिन उसके बाद आते ही नहीं, इधर शक्ल नहीं दिखाते आके। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से? जी सर खैरियत, ठीक ठाक है, सेहत भी ठीक है? मिर्ज़ा जावेद साहब के गांव में आप रहते हैं, बड़ी खुशकिस्मती की बात है आपके। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मुस्लिम लीग नून का इतना बड़ा नाम है, उनके गांव में आप रहते हैं, कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है सर। ये पीछे देख लें आप गांव की सूरत हाल, आज बाहर से इंटर हुए हैं, आपको भी पता चली गया। जो भी मेहमान आते हैं हमारे घरों में या यहाँ पे फौतगी हो जाए तो बाहर से मेन एक छोटा रास्ता जाता है, जिस तरह से जनाजों को ले जाया जाता है, यहाँ से मेन रास्तों से नहीं ले जाया जाता। गाँव के जो रास्ते हैं उनकी सूरत हाल ये होती है कि यहाँ पे हमारी जो फौतगी हो जाए, पहले ट्रैक्टर लगा के सफाइयाँ की जाती हैं, वहाँ से मेहमान आते हैं, और जब जनाजा जाना होता है तो दूसरे रास्तों से ले जाया जाता है। ये आप हाल देख लें, कितनी देर पहले से यही हाल है, ये 5 साल से यही हाल है सड़कों का। और मेन बात ये है कि पिछली बार जब इनकी हुकूमत आई है उस बार नहीं, और इस बार तारक सईद जाटर जो हमारे मेरे बड़े भाई समझ लें, भाई हैं इंशाल्लाह, तो ये है कि उन्होंने केस किया था पूरे गांव की तरफ से। हमारे पास स्क्रीनशॉट है, अभी मैं ढूंढ रहा था, मुझे मिले नहीं। अभी मैं अभी दिखा सकता हूँ, 2 मिनट टाइम मुझे मिले तो। मेरे पास वो स्क्रीनशॉट है। इन्होंने केस किया था हाई कोर्ट में, वो वहाँ पे हमारी ग्रांट जो है मंजूर हुई है। मलिक अफजल MN जो हमारे यहाँ के इलाके के हैं, 15 दफ़ा वो यहाँ से बने हैं MN, ठीक है। तो वो नहीं, इधर हमें वो ग्रांट नहीं मिली, उन्होंने रोक दी है। ये नहीं पता इख्तलाफात की वजह से रोक दी है, क्यों रोक दी है। सारे गांव में काम हो रहा है लेकिन हमारे गांव में नहीं ये काम हो रहा। ये पता नहीं इनकी आपस में कोई बात ऐसी हुई है कि जो मिर्ज़ा जावेद साहब हैं
या इनके अख्तलाफात की वजह से जो हमारे रोड आप गुस्सा करके होंगे ना कि इस दफा नून लीग को वोट नहीं दिया, पीटीआई को ऐसे हो गया यहाँ से तो बात ये भी करने वाली है कि सर जी ये जब सुबह बच्चों ने स्कूल जाना होता है तब भी आपको वीडियो, ये जितनी बार भी ये टीमें बुलाई गई हैं ना, ये तारक सईद जाट साहब की वजह से बुलाई गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत ज़्यादा बार कोशिश की गई है। ये जितने भी लोग खड़े हैं ना, इनकी तरफ कैमरा लें ना ज़रा, इनका शॉट लें ज़रा, पैन करें जी, पैन करके दिखाएं इर्द गिर्द कितने लोग हैं। वसीम साहब पैन करके दिखाइएगा जी। इसी मोहल्ले के लोग हैं सर, इनसे किसी से भी पूछें कि जब ये इनके बच्चे जाते हैं स्कूलों में तो सही सलामत वापस घरों में आते हैं, कपड़े सही साफ वर्दियाँ सही लेके आते हैं, कोई हाल नहीं होता सर। ये नमाजी यहाँ से गुजर के सामने मदरसा है, हमारे इलाके में 4 मदरसे हैं और 4 ही मस्जिदें हैं बड़ी। ये जी यही बात जो हमारे भाई कर रहे हैं, यही पहले तमाम शहरियों ने भी आपको बता दी है। ये हर शहरी के दिल का, उनकी ज़ुबान का एक ही हाल है जी। वो यही बता रहे हैं कि इस गाँव में रहना अजाब बना हुआ है, अजियत मिल रही है हमें हुकूमत की जानिब से, जबकि इसके इर्द गिर्द पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमारी जो वज़ीर आला हैं, आपकी मेरी पूरे पंजाब की वज़ीर आला है, उनका घर है जी। सबसे पहले वो इनके हमसाए हैं बिल्कुल साथ में। उसके बाद इर्द गिर्द सारा एलीट एरिया है जी, सारा एरिया बेहतरीन है, बड़ी बड़ी शानदार किस्म की सोसाइटीज़ बनी हुई हैं। बिल्कुल करीब से इनका साउथर्न लूप गुजरता है जी, 3rd रिंग रोड का, और साथ बिल्कुल रिंग रोड के साथ जो गाँव है उसका हाल ये है जो हमने आपको बताया है। अब मिर्ज़ा जावेद साहब का घर है जी, अभी ये बता रहे हैं बुजुर्ग मिर्ज़ा जावेद साहब का घर है जी साथ, उनके घर वाली गली में, उनके घर के बिल्कुल सामने हम खड़े हुए हैं और ये हाल है। तो इसके बाद इससे ज़्यादा क्या ही बयान किया जा सकता है कि कितनी ज़्यादा अज़ियत में शहरी रहते होंगे। खैर, क्रेडिट गोज़ टू अगेन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA MNA मलिक अफजल खोखर साहब और MPA अहमद रशीद भट्टी। अहमद रशीद भट्टी का तो चलें ठीक है, समझ में आता है ना, मानने में आता है कि उनकी हुकूमत नहीं है जी, हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है, वो अपोजिशन की तरफ से MP हैं, तो उनका तो ठीक है, कोई अमल दखल नहीं है जी, वो तो काम करवा नहीं सकते होंगे। लेकिन मलिक अफजल खोखर साहब जो हर दफ़ा यहाँ से MNA होते हैं, जिनको सदाबहार MNA कहा जाता है, हर दफ़ा जिनको यहाँ से जिताया जाता है, वो भी अगर इस तरह लावारिस छोड़ने इस इलाके को, तो ये बहुत ही बड़ी जी गौर करने की बात है। खैर, मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।